हेलो एवरीवन, नमस्कार बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निसिस कंसेप्ट पर। बेटा आज हमारी टाइम एंड वर्क का पार्ट आई थिंक 4 है, ठीक है। ओके बेटा, आज हमारा टाइम एंड वर्क का पार्ट 3rd या 4th है हमारा, ठीक है बेटा। तो आज हम कुछ नए नए प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ठीक है। जैसा कि आप सभी को नजर आ रहा है, आपके सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है बेटा। आप इस सवाल को जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। ज्यादा बातों में टाइम खराब ना करते हुए हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलेंगे। देखो बेटा, मैं आपके सामने क्वेश्चन लगा रहा हूं। आपके सामने आपके स्क्रीन पर एक खूबसूरत सा सवाल है और बेटा मुझे सभी बच्चे इस सवाल का जवाब देकर बताएंगे कि सर इस सवाल का सही जवाब मेरा क्या आएगा। बेटा मैं आपको समय दे रहा हूं, ठीक है। मैं आपको समय दे रहा हूं 1 मिनट का। आप मुझे जल्दी से जल्दी 1 मिनट में सवाल को सोल्व करके दिखाइएगा। बेटा आप रेगुलर क्लास में आया करिए। देखिए मैं लगभग बेटा आपको 200% करवाऊंगा, ठीक है। मैं टाइम एंड वर्क में बेटा लगभग आपको 200 करवाऊंगा। आई थिंक मैंने अब तक 30 के आसपास % आपको करवा दिए, ठीक है। तो बेटा 10 दिन लगेंगे हमारे टाइम एंड वर्क में और 10 दिन के अंदर बेटा हम 150 से लेके 200% कवर कर देंगे, ठीक है भाई। ओके, तो बच्चा इस सवाल को करने का मैंने तरीका आपको बता रखा था। आप जल्दी सोल्व करो, आंसर बताओ। इस प्रश्न का मैंने ऑप्शन नहीं दिया आपको, ठीक है। इस प्रश्न में मैंने ऑप्शन नहीं दिया क्योंकि आप बिना ऑप्शन बताओ इस सवाल का जवाब क्या आएगा। जल्दी सोल्व करो इसका, ठीक है बेटा। आपकी थोड़ी बहुत मदद तो मैं कर देता हूं, ठीक है। मेरा सवाल में बेटा क्या होता है, ऐसे सवाल में होता है, मान लो ए किसी काम को बेटा, मान लो ए किसी काम को 16 दिन में, बी किसी काम को 32 दिन में, सी बेटा किसी काम को 48 दिन में करता है। तो बेटा इन तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन तीनों का एलसीएम 16, 32, 48 का क्या आ जाएगा मेरा 96 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि बेटा ए एक दिन में 2 काम करता है, बी एक दिन में बेटा एक दिन में 6 काम करता है, 16 छिकम 96, ठीक है। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में बेटा 3 काम करता है, तो बेटा सी एक दिन में 2 काम करता है। यानी कि इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई, इसकी एफिशिएंसी 6 है, इसकी 3 है और बेटा इसकी एफिशिएंसी है 2, ठीक है। इतना मेरा आ चुका है। अब जल्दी मुझे इस सवाल को सोल्व करके बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। बेटा देखो मैंने तरीका बता रखा है। उन्होंने बेटा एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन क्या हुआ बेटा, बी ने काम शुरू होने के 8 दिन बाद, ठीक है बेटा 8 दिन बाद काम छोड़ रहा है। यानी कि काम शुरू होने के बेटा कुछ दिन बाद कोई काम छोड़ता है ना, तो मैंने तरीका बताया था, जो बेटा काम शुरू होने के बाद ऐसी बात कहे कि मैं छोड़ के जा रहा हूं, बेटा उसको हम पहले ही काम से निकाल देंगे, कह देंगे जा तेरे जैसे कि हमें आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यानी कि बेटा बी 8 दिन बाद चला जाता है। बी कहेगा कि मैं काम शुरू होने के 8 दिन बाद चला जाऊंगा, तो हमने कहा तू बेटा पहले ही जा, ठीक है। हमने कह दिया तू पहले ही जा, यानी कि बेटा बी 8 दिन में कितना काम कर देता, तो आप मुझे बता देंगे बेटा। बी अगर एक दिन में 3 काम करता है तो बेटा बी 8 दिन में 24 काम करता, यानी कि हम इसके 24 काम को माइनस कर देंगे। यानी कि अब बेटा कितना काम हुआ होगा, अब 96 माइनस में 24 काम हुआ होगा। लेकिन आगे कंडीशन और है, सी ने काम खत्म होने के 6 दिन पहले काम छोड़ा। बेटा काम खत्म होने के 6 दिन पहले छोड़ रहा है ना। एक बात बताओ यार भाई, काम मैंने कल भी एक बात बताई थी, ये काम मेरा शुरू हो रहा है, तो एक तो आपसे ये कहेगा कि मैं भाई 2 दिन काम करवा के छोड़ दूंगा। आपको नहीं पता कि काम कितने दिन चलेगा कितने दिन नहीं चलेगा। कोई ऐसा इंसान आएगा आपके पास, वो कहेगा मैं भाई काम होने के 2 दिन बाद छोड़ दूंगा, या काम 3 दिन ही करवाऊंगा, या मैं काम 4 दिन ही करवाऊंगा। तो बेटा ऐसे इंसान की मुझे जरूरत नहीं होगी, ठीक है। मुझे ऐसे इंसानों की जरूरत नहीं होगी जो ये कहेगा कि मैं 2 दिन ही काम करूंगा, 3 दिन ही काम करूंगा, सिर्फ उसके बाद चला जाऊंगा। तो बेटा इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं पहले से ही अवॉइड कर दूंगा। अब दूसरी बात बेटा, काम खत्म होने से 2 दिन पहले जो काम छोड़ रहा है, भैया आपको एक बात पता है ना कि 2 दिन बाद तो मेरा काम खत्म हो जाएगा, तो आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो भाई कि 2 दिन की और बात है, आप 2 दिन और काम करवा दो, ठीक है। हाँ, तो बेटा जो काम पहले छोड़ रहा है उसको हम पहले ही अवॉइड कर देंगे। यानी कि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर बेटा बी ने काम शुरू होने के 8 दिन बाद काम छोड़ा, हम पहले ही कह देंगे भाई तू एक काम कर, काम छोड़ के चला ही जा, हमें तेरे से काम नहीं करवाना। यानी कि बेटा ये 8 दिन काम किया, इसके काम को मैं माइनस कर दूंगा, यानी कि बेटा काम मेरे 24 हो पाएंगे। लेकिन सी ने काम खत्म होने के 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, हम कहेंगे सी भाई तू 6 दिन और करवा दे। यानी कि बेटा सी 6 दिन में कितना काम कर लेता, सी बेटा एक दिन में अगर 2 काम करता है तो सी 6 दिन में बेटा 12 काम कर लेता। तो बेटा राइट आंसर मेरा क्या आ जाएगा, अगर आप इसको देखेंगे तो बेटा 96 और घटा 12 बेटा क्या बचेंगे मेरे 84 बचेंगे, 84। यानी कि बेटा इन 84 काम को किसने किया होगा, भाई बी को तो मैं पहले ही भगा चुका हूं काम से। यानी कि अब इस 84 काम को कौन कर रहा है, सर इस 84 काम को ए तो कर ही रहा था और सी से रिक्वेस्ट करके हमने और करवा लिया। यानी कि इस 84 काम को बेटा ए और सी ने किया है। ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, यानी कि दोनों बेटा एक दिन में 8 काम करेंगे। तो बेटा 84 काम को ये कितने दिन में करेंगे,
84 काम को बेटा ये 10.5 दिन में करेंगे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मेरा 10.5 इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये कल वाली टाइप थी, ठीक है, कल की टाइप थी। ऐसे सवालों में यही करेंगे, जो काम शुरू होने के बाद छोड़ के जा रहा है उसको पहले भगा देंगे, काम खत्म होने से पहले जो छोड़ना चाह रहा है उससे रिक्वेस्ट करके हम और काम करवा लेंगे, ठीक है। चलो भाई, अब अगले सवाल पर चलो। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, अगले सवाल का मुझे जवाब बताना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा, एक बहुत ही शानदार सा, प्यारा सा, नन्ना मुन्ना सा सवाल है। मुझे इस सवाल का जवाब देना, बुद्धि घूम जाएगी आपकी, सही बता रहा हूं मैं, आपकी बुद्धि घूम जाएगी सवाल को करते करते, लेकिन मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से। इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में आता है, ठीक है। ये नई टाइप है, एक टाइप डाल लो, ये आपकी नई टाइप है, यानी कि आपको भी पता होगा बेटा टाइप वाइज चीजें चल रही है सारी की सारी हमारी, ठीक है। तो बेटा एक न्यू टाइप है ये, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ठीक है। सॉरी बेटा, इंपॉर्टेंट टाइप है, यानी कि मैंने इस पर हैशटैग कर दिया। आजकल हैशटैग बहुत चल रहे हैं ना ट्विटर पर, तो हमने बेटा इस टाइप को हैशटैग कर दिया, ठीक है। ओके, इस सवाल का जवाब दो मुझे, क्या आएगा। करो भाई करो, 2 मिनट का समय दे रहा हूं आप लोगों को, जल्दी सवाल का सोल्व करके बताओ मुझे क्या आएगा राइट आंसर, ठीक है। ओके, बहुत समझदार, बहुत ही समझदार है सारे भाई, बहुत ही बढ़िया है, जल्दी करो बेटा। चलो भाई, अब मेरी बात सुनना, सभी बच्चे मेरी बात सुन लेंगे बेटा। ये सेकंड सवाल था, अब मेरी बात सुनो भाई। मेरे सवाल में कह रहा है कि सर a प्लस बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, a और b किसी काम को। बेटा a और b का मतलब a प्लस बी बेटा मिलकर किसी काम को, a प्लस बी मिलकर बेटा किसी काम को 18 दिन में करते हैं, ढंग से समझना, ठीक है। 18 दिन में करते हैं। बेटा b प्लस सी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं, b प्लस सी मिलकर बेटा किसी काम को 24 दिन में करते हैं। बेटा a प्लस सी मिलकर किसी काम को, a प्लस सी मिलकर बेटा किसी काम को कितने दिन में करते हैं सर, ये 36 दिन में करते हैं। तो भाई एक बात बताओ, इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सब का एलसीएम बेटा 72 आ जाएगा। यानी कि मैं बात करूं बेटा, मेरा टोटल वर्क कितना था सर, टोटल वर्क मेरा 72 था। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि सर टोटल काम तो मेरा 72 होगा। अब दूसरी बात सुनो बेटा, a प्लस बी बेटा अगर एक दिन में 18 काम करते हैं, ठीक है, किसी काम को बेटा 18 दिन में करते हैं, दिन है ये, ठीक है। अगर किसी काम को 18 दिन में करते हैं बेटा, तो और 72 काम है, तो बेटा एक दिन में कितना काम करेंगे वो भाई, एक दिन में 4 काम करेंगे। ए और बी एक दिन में 4 काम करेंगे, बी और सी बेटा एक दिन में 3 काम करेंगे, और बेटा ए और सी एक दिन में कितना काम करेंगे, ए और सी बेटा एक दिन में करेंगे मेरे 2 काम। आपको ये बात समझ में आ गई। यानी कि बेटा ए प्लस बी बेटा एक दिन में 4 काम करता है, बी प्लस सी बेटा एक दिन में 3 काम करता है, और बेटा ए प्लस सी मिलकर 3 दिन में, एक दिन में 2 काम करते हैं। बेटा मैं अगर यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी निकालना चाहूँ कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे, बेटा तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो भाई इन सबको जोड़ू मैं। एक बात बताओ, जैसे देखो ए बी यहाँ भी है, ए और बी ने मिलकर 4 किया, यहाँ बेटा ए और सी ने मिलकर 2 किया, यहाँ बी और सी ने मिलकर 3 किया। यानी कि बेटा इन सबको जोड़ू तो मैं क्या आ जाएगा, आप बता देंगे सर। ए बी देखो 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, यानी कि बेटा 2 बार ए प्लस बी प्लस सी, ये बेटा कितना काम करेंगे एक दिन में, ये बेटा एक दिन में कितना काम करेंगे, ये एक दिन में 4 और 3 7 और 2 9 काम करेंगे। आपको ये बात समझ में आ गई। यानी कि सर ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 9 काम करेंगे। तो बेटा अगर मैं ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी की बात कर रहा हूं तो 9 एक दिन में 9 काम करेंगे। बेटा मगर मैं ए प्लस बी प्लस सी की बात करूं, एक दिन में कितना काम करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो बेटा ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/2। यानी कि बेटा ये एक दिन में कितना काम करेंगे, ये तीनों मिलकर बेटा एक दिन में 9/2 काम करेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, क्या ये आपको बात समझ में आई या नहीं आई। बेटा देखो अगर आपको समझ में नहीं आई ना तो मेरी बात दोबारा सुन लो, ठीक है। ओके बेटा, मैंने सवाल को कैसे सोल्व किया आपको एक बात पता है। बेटा मान लो ए प्लस बी किसी काम को, ए प्लस बी एक दिन में मान लो 4 काम करते हैं, और बेटा बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करते हैं। तो भाई ए प्लस में 2b प्लस में सी बेटा एक दिन में कितना काम करेंगे, अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो बेटा एक दिन में 7 काम करेंगे। तो इसी प्रकार मैंने सर इन तीनों को जोड़ दिया तो मेरा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आ गया, वो एक दिन में 9 काम करेंगे बेटा, और ए प्लस बी प्लस सी बेटा एक दिन में 9/2 काम करेगा, ठीक है। ओके ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुनना सभी बच्चे, अब सभी बच्चे मेरी बात सुनेंगे कि सर
मुझसे पूछ रहा कि सर सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। भाई क्या आप सी का निकाल सकते हो, सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? हाँ सर निकाल देंगे। कैसे? भाई मेरी बात सुनना, सभी बच्चे मेरी बात सुनेंगे कि सर अगर मैं बात करता हूँ a प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं। बेटा a प्लस बी तो एक दिन में 4 करते हैं, यानी कि बेटा a प्लस बी तो 4 काम करते हैं, और ये दोनों मिलकर बेटा 9/2 काम करते हैं। ठीक है, यानी कि बेटा सी कितना काम करेगा? मैं सी को एक्स मान के वैल्यू निकाल दूं। बेटा मैं ये करके बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट करना है। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स की वैल्यू सर 9/2 माइनस में 4, यानी कि आप सोल्व करोगे तो 1/2, यानी कि बेटा एक्स एक दिन में, यानी कि एक्स का मतलब सी बेटा एक दिन में कितना काम करता है? सी बेटा एक दिन में 1/2 काम करता है। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, बताऊं कैसे? देखो 9/2 का मतलब 4.5 होता है। ठीक है, यानी कि बेटा a प्लस बी प्लस सी मिलकर तो 4.5 काम कर रहे हैं, और बेटा a प्लस बी मिलकर 4 काम कर रहे हैं, तो बेटा c कितना काम करेगा? c तो सर मेरा 0.5 ही काम करेगा ना। अरे अगर a प्लस बी प्लस सी 4.5 काम कर रहे हैं और बेटा a प्लस बी 4 काम कर रहा है, तो x कितना काम कर रहा होगा? x सर 0.5 ही तो काम कर रहा होगा, तो ये मेरा x बेटा 1/2.5 ही होता है, यानी कि टोटल काम बेटा मेरे 72 है। इसको c कितने दिन में करेगा? तो इसको c करेगा बेटा 1/2, और इसको मैं सोल्व करूंगा तो 72 गुना 2 बेटा क्या हो जाएगा मेरा? 72 गुना 2 हो जाएगा मेरे 144, यानी कि बेटा इस काम को कितने दिन में करेगा? इस काम को 144 डेज में करेगा। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो सेम टू सेम बेटा एक सवाल और करवा दूंगा ऐसा। मैं हर सब टाइप के 2 से 3 सवाल रखा करूंगा। ठीक है, मैं हर टाइप के 2 से 3 सवाल रखूंगा, जिससे कि आपको कोई भी समस्या ना बने और आप सारे प्रश्नों का जवाब देने के लायक बन जाओ। ठीक है, चलो भाई मैं अगले सवाल से मिलवाता हूँ आप लोगों को। अगला सवाल आपके सामने ये रहा। बेटा इस सवाल का मुझे जवाब देके बताना, इस सवाल का सही आंसर क्या आएगा। जल्दी सोल्व करना बेटा, मुझे बताना इस सवाल का राइट आंसर क्या है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है। ठीक है, सेम टू सेम ऐसा सवाल है, बस थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, यानी कि पिछला पैटर्न तो यूज होगा ही होगा। पिछली मैंने जितनी भी टाइप करी बेटा वो सारी की सारी टाइप इसमें इस्तेमाल हो जाएगी। आप इस सवाल को सोल्व करोगे तब आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगी ये बात, मेरे बताने से क्या होगा, है ना। आपको ये बातें पता चल जाएगी। मुझे इस सवाल का जवाब दो, आप जल्दी करो, इस सवाल का सही जवाब क्या आएगा। अच्छे अच्छे सवाल करवा रहा हूँ मैं, आसान आसान करवा दूं तो सारे खुश हो जाएंगे, लेकिन बेटा आप अगर सिलेक्टेड बच्चे हो तो सिलेक्टेड ही काम करा करो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतने बच्चे नहीं है जो मैं फलाना ढिकाना काम करवा के बच्चों को जोड़े रखूं, है ना। ऐसा तो काम ही नहीं कर रहा हूँ मैं बेटा, सिलेक्टेड पर्सन करवाऊंगा। सिलेक्टेड ही बच्चे हैं, सिलेक्टेड ही पर्सन करेंगे और सिलेक्टेड ही इनका ही सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बस अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और कुछ नहीं होगी। जल्दी करो भाई, जल्दी करो, इस सवाल का जवाब दो, मुझे क्या आएगा। समय समाप्त कर रहा हूँ भाई आपका, मैं बस 1 मिनट और दे रहा हूँ, फिर समय समाप्त हो जाएगा। आप सोल्व करो इसको जल्दी से, मैं देखता हूँ कौन हमारा इंटेलिजेंट बच्चा है जो इस सवाल को सोल्व करेगा। देखो भाई मेरी बात सुनो। ठीक है बेटा, a प्लस बी एक दिन में 10 काम करते हैं, भाई ये बात लिखनी पड़ेगी मेरे को। a प्लस बी बेटा एक दिन में 10 काम करते हैं, ये लो मैंने 10 काम करवा दिया। b प्लस सी बेटा 15 काम करते हैं, भाई बिल्कुल करवाऊंगा। b प्लस सी 15 काम करेंगे, ये लो b प्लस सी 15 काम करेंगे, किसी काम को 15 दिन में करेंगे। बेटा c प्लस ए किसी काम को 20 दिन में करेंगे, ये लो भाई c प्लस ए किसी काम को 20 दिन में करेंगे। ठीक है, तो बेटा मैं काम की बात करूँ, टोटल काम कितना था तो आप बता देंगे सर टोटल काम मेरा। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम बेटा मेरा आ जाएगा, कितना लिखूं, एलसीएम 60 लिख दूं। बेटा इसका एलसीएम 60 आ गया। ए एक दिन में 6 काम करेगा, ए प्लस बी एक दिन में 6 काम करेंगे, बी प्लस सी एक दिन में 4 काम करेंगे, बेटा सी प्लस ए एक दिन में 3 काम करेंगे। ठीक है, ओके मेरे पास आ गया। भाई मैं अगर आपसे बात करूं कि सर ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में, एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप बताएंगे सर ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे। बेटा एक दिन में 13 काम करेंगे। अगर मैं बात करूं ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना करेंगे, तो आप बता सकते हैं कि सर ए प्लस बी प्लस सी की बात करूं तो बेटा एक दिन में 13/2 काम करेंगे। ठीक है, एक दिन में कितना काम करेंगे बेटा, एक दिन में 13/2 काम करेंगे ए प्लस बी प्लस सी मिलकर। इतना करना था। आगे मेरी बात सुनना बेटा, अगर मैं सबकी एफिशिएंसी निकालना चाहूँ, क्या निकाल दोगे आप? बेटा 13/2 का मतलब क्या होता है? 13/2 का मतलब 6.5 ही होता है ना। तो एक बात बताओ बेटा, a प्लस बी एक दिन में 6 काम करते हैं और तीनों मिलकर बेटा 6.5 कर रहे हैं, यानी कि बेटा c एक दिन में कितना काम करेगा? बेटा देखो
तीनों मिलकर 6.5 काम करते हैं। 13/2 का मतलब 6.5 होता है। तीनों मिलकर बेटा 6.5 काम कर रहे हैं और ए और बी मिलकर बेटा 6 काम कर रहे हैं। तो बेटा सी कितना करेगा सर? सी 0.5 करेगा, यानी कि सर 0.5 का मतलब 1/2 काम करेगा। सी बेटा 1/2 काम कर देगा। बहुत बढ़िया बात है, सी बेटा 1/2 काम कर देगा। अब मेरी बात सुनो बेटा, मैंने सी निकाल लिया, क्या मैं ए निकाल सकता हूँ? मुझे बताना। हाँ सर निकाल दूंगा मैं। बेटा सी अगर 1/2 काम कर रहा है और सी और ए मिलकर बेटा 3 काम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि 2.5 काम करेगा। ए बेटा कितने काम करेगा? यानी कि सर ए करेगा मेरे 2.5 काम। 2.5 का मतलब बेटा 5/2 होता है, यानी कि ए बेटा 5/2 काम करेगा। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया। अब बेटा मैं बी के निकाल सकता हूँ। अगर आपको ए का पता है कि सर ए 2.5 काम करता है और बेटा ए और बी मिलकर 6 काम करती हैं। अरे ए अकेला 2.5 कर रहा है और ए और बी मिलकर बेटा 6 कर रही हैं, यानी कि बेटा बी कितना करेगा? आप बता देंगे सर बी करेगा मेरा कितना? जल्दी बताओ। बी करेगा सर मेरा 3.5। 3.5 का मतलब 7/2, यानी कि बी बेटा मेरा 7/2 काम करेगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब मेरी बात सुनना। अब सवाल क्या कह रहा है बेटा, इतना तो मेरे को करना ही पड़ेगा। अब आगे सवाल पर चलो। अब सवाल का स्टेप शुरू होगा असली। ठीक है, अब सवाल का असली स्टेप शुरू हो जाएगा। बेटा तीनों ने 6 दिन तक काम किया, इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। भाई एक बात बताओ, ठीक है, टोटल काम बेटा मेरे कितने थे? टोटल काम बेटा मेरे 60 थे। ठीक है, तीनों ने 6 दिन तक काम किया। तो एक बात बताना मुझे बेटा, तीनों 6 दिन में कितना काम कर देते? तो आप बता देंगे सर अगर तीनों ने 6 दिन तक काम किया है, तीनों ने 6 दिन तक काम किया, तो बेटा 6 दिन में कितना काम कर देते ये? तो आप बता दोगे सर 6 दिन में ये, इसकी 6 से गुना करूं तो बेटा 2 3 6, नहीं इसकी किसकी करूंगा? ये 13/2 की। ठीक है, तीनों ने मिलकर बेटा 6 दिन तक काम किया, तो एक दिन में 13/2 करते तो 6 दिन में कितना करेंगे? आप काट के निकाल सकते हो सर। 2 3 6, 13 3 39, यानी कि बेटा 39 काम हमारे खत्म हो चुके हैं। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया, कोई बात नहीं, छोड़ जाने दो। फिर बेटा बी और सी ने 4 अगले दिन तक काम किया। बेटा बी और सी 4 दिन तक और काम करेंगे, तो बेटा बी और सी 4 दिन में कितना काम कर देंगे? भाई बी और सी बेटा एक दिन में अगर 4 कर रहे हैं तो 4 दिन में बेटा 16 काम कर देंगे। हाँ सर 16 काम और कर दिए, यानी कि बेटा 16 काम और कम कर दो, यानी कि काम मेरे टोटल बचे कितने हैं? देखो भाई, ए प्लस बी प्लस सी ने 6 दिन में 39 कर दिया, मैंने हटा दिया इनको 39। उसके बाद बेटा बी और सी ने 4 दिन तक 16 काम कर दिया, मैंने 16 भी हटा दिया, तो बचा कितना काम? सर 5 काम बचा है। ठीक है, आपसे ये पूछ रखा था बेटा शेष काम को, ठीक है, प्रश्न पढ़ा करो, शेष कार्य को सी कितने दिनों में लगेंगे? ठीक है, तो आपको शेष कार्य निकालना था, तो शेष कार्य ऐसे निकालोगे ना आप। शेष कार्य तो ऐसे निकालोगे। अगर आपको शेष कार्य निकालना था तो आप देख लो कितना काम होता गया, जितना काम होता गया उसको माइनस करते चले जाओ। ठीक है, दोबारा पर सुनना मेरी बात। टोटल काम 60 थे। बी और सी ने बेटा, इन तीनों ने मिलकर 6 दिन तक काम किया। एक दिन में अगर 13/2 काम करते बेटा, 6 दिन में 6 से गुना करोगे तो 2 3 6, 13 3 39 काम कर देंगे। ठीक है, दूसरी बात सुनो। इसके बाद ए ने काम छोड़ दिया। ठीक है बेटा, इसके बाद ए अपना काम छोड़ देता है। ठीक है, ए ने अपना काम छोड़ दिया। बी और सी अगले 4 दिन तक काम किया। फिर बेटा बी और सी ने 4 दिन तक काम किया। बी और सी बेटा एक दिन में 4 काम करते हैं, तो बी और सी ने 4 दिन में 16 काम कर दिया होगा, तो मैंने 16 काम भी माइनस कर दिया, यानी कि बेटा मेरा 5 काम बचा। तो ये कह रहा है बचे हुए काम को सी कितने दिनों में पूरा करेगा? बेटा सी एक दिन में कितना काम करता है? सर सी एक दिन में आधा काम करता है, तो बेटा 5 काम को कितने दिन में करेगा? 5/आधा, यानी कि बेटा 10 दिन में कंप्लीट करेगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 10 दिन आ जाएगा। ठीक है, देखो अच्छा सवाल था एक, और आप लोगों ने सोल्व कर लिया है। इसका राइट आंसर बेटा 10 डे आ जाएगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल पर चलूं मैं। देखो बेटा आपके सामने अगला सवाल बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा सवाल है। ठीक है ओके बेटा, बढ़िया सवाल है, बढ़िया। इस सवाल को मैं बढ़िया बोल सकता हूं। ठीक है, ये सवाल बढ़िया वाला सवाल है बेटा, ये चीजें सिखाऊंगा आपको मैं। ठीक है, ये चीजें आपको सिखा दूंगा, आप चिंता मत करो। इस सवाल को सोल्व करो आप। एक अच्छा सवाल है, आप मुझे जल्दी आंसर बताओ, फिर मैं बताता हूँ कैसे सोल्व करेंगे। जल्दी करो भाई, समय दे रहा हूँ आप लोगों को मैं, जल्दी करो। जल्दी करो बेटा, जल्दी कीजिएगा।
ओके भाई, जिन्होंने कर लिया वो ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया वो मेरी बात सुनेगा बड़े प्यार से, ठीक है। आपको समझा दूं, आई होप आप लोगों ने किया या नहीं किया मुझे इस बात से पता नहीं है, ठीक है। और जिन्होंने नहीं किया उनको मैं समझा जरूर सकता हूँ, ठीक है भाई। जिनका सोल नहीं हुआ मेरी बात को समझेगा बड़ी प्यार से। भाई सवाल जैसे कह रहा है वैसे चलते जाओ। अर्थमेटिक की बहुत अच्छी बात होती है ये, जो बोलता है वो कर दो भाई। ए बी की तुलना में 3 गुना अच्छा कारीगर है, यानी कि बेटा अगर मैं आपसे बात करूं ए और बी की एफिशिएंसी आप बता देंगे। अगर मेरा पर्सन ये कह रहा है कि ए बी से बेटा 3 गुना अच्छा कारीगर है, यानी कि बेटा 3 गुना ज्यादा काम करता होगा, ठीक है। यानी कि बेटा ए बी से, यानी कि बेटा मैं बात करूं ए बी से 3 गुना अच्छा है, तो आप क्या समझेंगे इस बात से बेटा। अगर मेरा ए बी से 3 गुना अच्छा है, यानी कि बेटा बी मान लो मेरे एक काम करता है, बी मैंने मान लिया एक काम करता है बेटा, तो ए 3 काम करेगा। यानी कि बेटा इनकी एफिशिएंसी क्या आ गई, इनकी एफिशिएंसी, इनकी कार्य क्षमता क्या आ जाएगी, इनकी बेटा कार्य क्षमता आ गई 3:1। क्या किसी बच्चे को यहाँ तक कोई डाउट है? इनकी कार्य क्षमता बेटा 3:1 में रहेगी, ठीक है। किसी को डाउट नहीं होगा, डाउट का कोई सवाल ही नहीं था। अब मेरी बात सुनना बेटा, सी अकेला किसी घर को पेंट करने में 48 दिन लगाता है। बेटा सी किसी काम को करने में 48 दिन लगाता है, ये लो सी किसी काम को 48 दिन में करता है। और बेटा ए बी और सी 16 दिन में कर देते हैं, यानी कि बेटा ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस काम को बेटा 16 दिन में कर देते हैं। यानी कि इनका एलसीएम आ गया मेरा क्या 48। यानी कि बेटा सी एक दिन में एक काम करता है, बेटा ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? जल्दी बताओ, ये 3 आएगा 3, ठीक है। यानी कि बेटा सी एक दिन में एक काम करता है, और बेटा ए प्लस बी प्लस सी मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं। तो भाई अगर एक बात बताना मुझे, सी एक दिन में बेटा एक काम करता है, सोचना, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको बेटा। सी अगर एक दिन में एक काम करता है और ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करते हैं बेटा, तो क्या आप ए प्लस बी बता सकते हो एक दिन में कितना काम करेंगे? अगर सर ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 3 काम करते हैं ना बेटा, और यहाँ पर सी बेटा एक दिन में एक काम करता है, सी करता है एक काम, तो बेटा ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे? तो आप बता देंगे सर ए प्लस बी एक दिन में 2 काम करेंगे। क्या आपको ये बात पता चल गई? ए प्लस बी बेटा एक दिन में 2 काम करेंगे, पता चल गई आपको ये बात? ठीक है, पता चल गई। यानी कि बेटा ए प्लस बी एक दिन में 2 काम करेंगे। अगर मैं यहाँ अनुपात में देखता हूँ बेटा, तो अनुपात में देखो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। यहाँ मैं चेक करूं तो सर यहाँ आपने जो रेशियो लिखा था ना, आपने लिखा था सर बी अगर एक काम करता है तो ए मेरे 3 काम करता है, ठीक है। बी अगर एक काम करता है बेटा तो ए मेरे 3 काम करता है। यानी कि मैं बात करूं आपसे मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ठीक है। यानी कि बी बेटा कितना काम करता है? बी बेटा एक काम करता है और ए 3 काम करता है। दोनों मिलाकर बात करूं तो 4 काम करते हैं। क्या बेटा हमारा सवाल तो ये कह रहा है कि सर दोनों मिलकर तो 2 ही काम करते हैं, लेकिन रेशियो में बेटा मेरा क्या है? रेशियो में 4 है। आपको पता है बेटा रेशियो मेरा 4 है, तो रेशियो मेरी फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती, ठीक है। रेशियो कभी भी मेरी फिक्स वैल्यू नहीं हो सकती बेटा, फिक्स वैल्यू मेरी ये है। यानी कि सवाल ने मुझे निकाल के दिया है कि ए प्लस बी एक दिन में 2 ही काम करते हैं। अगर यहाँ पर 4 आ रहा है ना बेटा, तो इसको 2 बनाओ। भाई ये 4 2 कैसे बनेगा? अगर मैं इसको सर 2 से भाग कर दूं तो 4 2 बन जाएगा। देखो 2 से भाग कर दिया, तो बेटा इसको भी 2 से करना पड़ेगा, इसको भी 2 से करना पड़ेगा। ये बेटा मेरा 1.5 हो गया, और ये बेटा मेरा हो गया 0.5। अब आपको पता चल गया, देखो अब आपकी सारी चीज क्लियर हो गई कि सर देखो ए बी से 3 गुना काम कर रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल कर रहे हैं। दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं सर, दोनों मिलकर एक दिन में 2 काम। यानी कि सारी की सारी कंडीशन मेरी सेटिस्फाई हो गई। यानी कि बेटा एग्जैक्ट निकल आया मेरा क्या? मेरा एग्जैक्ट निकल के आ गया कि बी एक दिन में बेटा कितना काम करता है? बी एक दिन में बेटा आधा काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है बेटा? बी एक दिन में आधा काम करता है, ठीक है। आपको पता चल गया ना, बी एक दिन में आधा काम करता है, ठीक है बेटा। बी एक दिन में अगर आधा काम करता है तो बेटा बी टोटल काम कितने मेरे? आपको टोटल काम पता है? टोटल काम बेटा 48 है। तो बी बेटा एक दिन में आधा काम करता है, तो बेटा 48 काम को भी कितने दिन में करेगा? आप बता देंगे सर 48 काम को भी करेगा 96 डेज में, ठीक है। तो बेटा 96 इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। आपको बातें समझ में आई या ना आई मुझे बता दो जल्दी से। देखो बेटा आपको थोड़ा सा रेशियो में सोचना था, मेरी बात सुनना। जिसको डाउट है वो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेगा, ठीक है बेटा। जिसको डाउट है वो यहाँ पर देख लेगा। भाई मुझे दे रखा है कि ए और बी का रेशियो, मुझे क्या दे रखा है? मुझे बेटा ए और बी का रेशियो दे रखा है सर 3:1, ठीक है। तो बेटा रेशियो में कभी भी वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती। ये बेटा अगर ये इसको मैं 6:2 भी लिख सकता हूँ, इसको बेटा मैं 12:4 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको बेटा मैं क्या, इसको मैं 1.5:2.5 भी लिख सकता हूँ।
यानी कि सबको देखूंगा ना मैं तो सारे के सारे बेटा मेरे 1:3 ही है। देखो इसको काटूंगा तो भी 1:3 आएगा, इसको काटूंगा तो भी 1:3 आएगा, इसको काटूंगा तो बेटा तो भी मेरा 1:3 आएगा। यानी कि सारे के सारे बेटा मेरे 1:3 ही है ये, ठीक है। तो बेटा रेशियो में कभी भी वैल्यू मेरी फिक्स नहीं होती, रेशियो को कभी भी फिक्स नहीं हो सकता। मुझे पता चला मैंने बेटा 1:3 मान लिया था, ठीक है, मैंने 1:3 मान लिया था, 3:1 मान लिया था, लेकिन मैंने देखा इन दोनों का सम तो 4 आ रहा है, लेकिन दोनों का सम बेटा क्या था, दोनों का सम तो मेरा 2 ही था, दोनों का सम 2 था। तो यानी कि बेटा 4 तो मैंने गलत माना, यानी कि इसको 2 कैसे बनाऊंगा, 2 से भाग करके। तो यहाँ पर भी 2 से भाग कर दिया और यहाँ पर भी 2 से भाग कर दिया। अब एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, ये 1.5 आ गया और सर ये मेरा 0.5 आ गया, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आ चुकी होगी। अच्छा सवाल था, आप लोगों ने सीख लिया होगा बेटा, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। तो क्या बेटा आपको एक नए पैटर्न पर ले चलूं मैं, आपको बेटा एक नए पैटर्न करवाता हूँ। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, आप देखकर घबराना मत इस सवाल को, ठीक है। बेटा आपके एग्जामों में अगर आप बुक खोल कर देखेंगे ना, अगर आप कोई सी भी बुक खोल के देख लो, राकेश यादव, किरण वाली, है ना, कोई भी बुक खोल के देख लो, आपको 10-15% भरमार मिलेगी ऐसे सवालों की। ऐसी टाइप की बेटा आपको 10-15 सवाल मिलेंगे और एग्जाम में भी बेटा ऐसे ही सवाल आते हैं, ठीक है। एग्जाम के अंदर भी ऐसे ही सवाल आते हैं। तो सर ऐसे सवाल को सोल्व कैसे करेंगे? भाई सोल्व करो, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ बेटा, सोल्व करो, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ। लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं आपको 2 मिनट का समय दे रहा हूँ ना बेटा, मैं ऐसा मेथड बताऊंगा 10 सेकंड में इस सवाल का आंसर दे दोगे आप, मात्र 10 सेकंड में, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा, 10 सेकंड में इस सवाल का जवाब आप निकाल के दे दोगे। पहले आप सोल्व करो, सिखाएंगे, सारी चीज़ें सिखाएंगे, आप चिंता मत करो। क्या बेटा आपको सीखना है ऐसा मेथड कि सर ऐसे सवालों को 10 सेकंड में? हम तो नहीं मान सकते कि 10 सेकंड में कैसे होगा। ऐसा मेथड बता दो बिना पेन चलाए कर दोगे, ऐसा मेथड मेरे पास, बिना पेन चलाए 10 सेकंड में इस सवाल का जवाब कर दोगे भाई आप, है ना। बिल्कुल, बहुत यकीन आपको हो जाएगा। जब मैं आपको अगला सवाल दूंगा तब आपको पता चल जाएगा सर कैसे हो सकता है 10 सेकंड में, ठीक है। लेकिन पहले आप इसको सोल्व करो बेटा। बेसिक बता दूं और मैं दोनों बता देता हूं आपको, मैं बेसिक मेथड भी बता दूंगा, मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगा। मेरी बात सुनना बेटा, चलो ठीक है, मेरी बात सुनना। अब आपको बेसिक मेथड से मिलवा देता हूँ कि सवाल को सोल्व करने का बेसिक मेथड मेरा क्या है, ठीक है। ये बेटा बेसिक मेथड है, बेसिक मेथड। बेटा एक बात बताओ, ए डू 3/8 ऑफ द एज मच वर्क एज बी इन 5/6 ऑफ द टाइम। बेटा जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, जो मतलब ज़्यादा सोचते नहीं चीज़ों को, वो पता कैसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे, वो बेसिक मेथड अप्लाई करेंगे। क्या मानेंगे भाई? वो मान लेंगे कि सर बी द्वारा दिए गए समय के 5/6 समय में ए 3/8 काम करता है, ठीक है। ए 3/8 भाग पूरा करता है। मतलब बेटा सवाल का पता है क्या है? सवाल का मतलब है कि सर बी जितना समय लेता है ना, ठीक है, बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में, बेटा बी यानी कि जितने समय में काम करता है ना, बी जितने समय में काम करता है उसके 5/6 समय में ए 3/8 काम करेगा। आपको समझ में आई बात? बी जितने समय में बेटा काम करता है, बी जितने समय में काम करता है उसके 5/6 समय में ए 3/8 भाग पूरा कर देगा। यानी कि बेटा मेरी बात सुन लो, अगर बी बेटा 5/6 समय का मतलब पता है क्या है? बी बेटा मान लो, मैं मान लूं क्या, मैंने मान लिया बेटा बी किसी काम को 6 दिन में एक पार्ट कर रहा है। बी बेटा मैंने मान लिया 6 दिन में एक पार्ट कर रहा है। तो बेटा ए इसके 5/6 समय, बेटा 6 का 5/6 समय क्या हो जाएगा? 6 का 5/6 का मतलब यानी कि ए 5, ठीक है, यानी कि ए 5 घंटे में, मान लो कि बेटा बी 6 दिन में एक पार्ट करता है, तो बेटा ए 5 दिन में कितना पार्ट करेगा? बेटा 5 इसका 3/8 पार्ट कर देगा, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? जो बेटा एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना वो सोचते हैं ऐसे, जो ओवर टैलेंटेड होंगे वो मैं बताऊंगा आपको कैसे सोचना है, आपको उनकी तरह सोचना है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई कि बेटा ए 6 दिन में एक पूरा पार्ट पूरा कर देता है, बी बेटा 5 दिन में 3/8 पार्ट पूरा कर देता है, ठीक है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? मुझे जल्दी बता दो इस बात को। यानी कि बेटा मैं आपसे बात करूं कि ए पूरा पार्ट, यानी कि बेटा ए पूरा का पूरा पार्ट, यानी कि एक पार्ट कितने दिन में कर देगा? तो बेटा ए पूरा का पूरा पार्ट यहां ले जाओ, ऊपर ले जाओ, 8/3 से गुना कर दो, यानी कि बेटा ए पूरा पार्ट 40/3 दिन में पूरा कर देगा। यानी कि बेटा ए पूरा पार्ट कितने दिन में पूरा करेगा? ए पूरा का पूरा पार्ट बेटा, यानी कि ए काम को 40/3 दिन में पूरा करेगा। अब आपको समझ में आ गया कि बेटा बी 6 दिन में एक पार्ट कर देता है,
ठीक है बेटा, मैंने पहले भी करवाए थे सवाल, मैंने बताया था समय को बराबर कर लिया करो, ठीक है, समय को बराबर कर लिया करो, पार्ट को बराबर कर लो आप, देखो ठीक है बेटा। ए 5/8 यानी कि 40/3 दिन में बेटा कितना पार्ट कर देगा, ए बेटा 40/3 दिन में एक पार्ट कर देगा, ठीक है, ए 40/3 दिन में एक पार्ट कर देगा। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? ए अगर 5 दिन में 3/8 पार्ट करता है तो बेटा एक पार्ट को 8/3 से गुना कर दूंगा तो 40/3 दिन में पूरा करेगा, ठीक है, ओके। यानी कि बेटा ए अगर 6 दिन लेता है किसी काम को करने में, अब मेरी बात सुनना बेटा, ए अगर किसी काम को करने में 6 दिन लेता है, ए बेटा किसी काम को करने में 6 दिन लेता है और बेटे बी किसी काम को करने में 40/3 दिन लेता है। आप इसको सोल्व करो, यानी कि बेटा ए किसी काम को 18 दिन में करता है, अगर बी बेटा किसी काम को 40 दिन में करता है। अगर ये तो सोल्व करना आता है ना आपको, ये देखो अगर आप इस रेशियो को सोल्व करेंगे तो मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है। यानी कि बेटा ए किसी काम को अगर 18 दिन में करेगा तो बी उस काम को 40 दिन में करेगा। बेटा एक बात बताओ, ए किसी काम को 18 दिन में कर रहा है, ये बेटा डे है, आपको पता है ना, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि बेटा जो मेरा डे होता है वो मेरा बेटा एफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि बेटा जो ज्यादा दिन में काम कर रहा है, जो ज्यादा काम करने में ज्यादा दिन लगा रहा है, इसका मतलब वो कम काम करेगा। जो बेटा कम समय में काम कर रहा है यानी कि वो ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। अरे एक बात बताओ, दो इंसान है भाई, ठीक है, एक मैं हूं और कोई मेरा एक दोस्त है, मैं बेटा 100 मटके बना देता हूं 5 दिन में, ठीक है, मैं 100 मटके बना देता हूं 5 दिन में और बेटा वो 100 मटके बनाता है 10 दिन में, वो 100 मटके बनाता है 10 दिन में। यानी कि बेटा हमारी एफिशिएंसी कैसी हो जाएगी, सर मैं ज्यादा मटके बनाऊंगा और वो कम मटके बनाएगा। यानी कि सर जो ज्यादा दिन ले रहा है वो कम मटके बनाएगा और जो कम दिन में कर रहा है वो बेटा ज्यादा मटके बनाएगा पर डे, ठीक है, ओके। हाँ, तो बेटा डे का जो रेशियो होता है बेटा एफिशिएंसी के अपोजिट होता है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि बेटा अगर डे का रेशियो इनका 18/40 है तो बेटा इनकी एफिशिएंसी का रेशियो क्या आ जाएगा, 40/18 आ जाएगा। अगर मैं इसको भी सोल्व करना चाहूं तो बेटा 20/9 आ जाएगा। यानी कि बेटा ए अगर एक दिन में 20 काम करता है बेटा, तो बेटा बी एक दिन में 9 काम करेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? जल्दी बताओ, क्या आपको ये बात समझ में आ गई? जल्दी बताइए मुझे। ये बेटा उल्टा लिख दिया हमने ना, ये ए की जगह बी आएगा, ये उल्टा लिख दिया मैंने, ए की जगह बी आएगा, ये बी क्योंकि बी ले रहा है ना 6 दिन तो, और ये बेटा ए है। यानी कि बेटा बी एक दिन में 20 काम करता है और बेटा ए एक दिन में 9 काम करता है। तो ए रेशो बी क्या आ गया, अगर मैं ए और बी की एफिशिएंसी निकलवाना चाहूँ तो बेटा ए और बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ए और बी की एफिशिएंसी बेटा 9/20 आ जाएगी। क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी बताओ मुझे। ए और बी की एफिशिएंसी बेटा 9/20 आ गई, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ चुकी होगी, ठीक है भाई, ओके। अब मेरी बात सुनना, अब सवाल को कैसे सोल्व करेंगे बेटा, यदि बी काम को 87 दिन में पूरा करता है तो बेटा टोटल काम मैं पता लगा सकता हूँ, टोटल काम कितने होंगे। बेटा बी एक दिन में अगर 20 काम करता है और टोटल काम बेटा मेरे 87 दिन में पूरा होता है, यानी कि बेटा मेरा टोटल काम कितना होगा, 87 गुना 20 होगा। बेटा बी अगर एक दिन में 20 काम करता है और बी 87 दिन लगाता है, बेटा 87 गुना 20 काम होगा मेरा टोटल, ठीक है। तो बेटा इसको ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे, बेटा इसको ए और बी करेंगे कितनी एफिशिएंसी के साथ, ये बेटा ये 20 काम करता है बी, ए 9 काम करता है, यानी कि बेटा 29 की एफिशिएंसी के साथ, 29 एकम 29, 29 या 87, यानी कि बेटा 60 दिन लगाएंगे। इस सवाल को सोल्व करने के बेटा क्या लगेगा, ये मेथड लगेगा आपका, ठीक है। यानी कि बेटा 60 दिन में ये पूरा का पूरा काम कर लेंगे। भाई आपका कोई डाउट तो नहीं है इस सवाल में? यहाँ पर बस गलती से हमने बी और ए लिख दिया था, ठीक है, ये हमारी वैसे मिसप्रिंट थी, पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी, ठीक है बेटा, क्योंकि बी 6 दिन ले रहा है, बेटा ए ले रहा है 40/3 दिन, बी 18 दिन ले रहा है, ए ले रहा है बेटा 40 दिन। यानी कि बेटा डे और एफिशिएंसी का रेशियो अपोजिट होता है, यानी कि बेटा एफिशिएंसी मेरी आ जाएगी 20/9, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा बेटा, फोन आ रहा है, मैं चेक करता हूँ किसके क्या फोन आ रहा है ना, 1 मिनट वेट करिए आप।
तुम नहीं थे, सवाल पूछे थे। हेलो एवरीवन, आ जाओ बच्चों। हाँ देखो भाई, कहाँ पहुँच गए थे। हाँ, हमने बेटा ये एफिशिएंसी निकाल ली थी, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया था, हमने ये एफिशिएंसी निकाल ली थी, यानी कि बेटा ए 9 काम करता है और बी बेटा एक दिन में 20 काम करता है। अब कहोगे सर 1 सेकंड में कैसे निकाल लेंगे, आपने तो पूरी की पूरी महाभारत कर दी। आप तो बता रहे सर ऐसे सवालों को 10 सेकंड में सोल्व करेंगे, मेथड बताओ हमें। बेटा बिल्कुल मेथड बताऊंगा। अब मेरी बात सुनना, अगर आप इसको सेकंडों में निकालना चाहते हो तो कैसे, मेरी बात सुनना बेटा। देखो, वर्क टाइम डायरेक्ट बताऊंगा बेटा। वर्क कौन कर रहा है, देखो ए कर रहा है ना, वर्क ए कर रहा है 3/8 ऑफ द वर्क। तो आप क्या करो बेटा, ए वर्क कर रहा है कितना, ए वर्क कर रहा है 3/8 ऑफ द वर्क, ठीक है। ए वर्क कर रहा है बेटा कितना, ए वर्क कर रहा है 3/8 ऑफ द वर्क। ये लो, ए कर रहा है 3/8 ऑफ द वर्क। बी के, बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में, यानी कि बी द्वारा लिए गए 5/6 समय में, ठीक है। ए तो बेटा वर्क कर रहा है ए, तो मैंने ए के नीचे जितना वर्क कर रहा था वो लिख दिया। बी कर रहा है बेटा बी के टाइम के अंदर, तो मैंने बेटा नीचे टाइम लिख दिया, ठीक है। ओके, तो बेटा अगर मैं यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दूँ, 1 सेकंड वेट करना एक बार भाई। हेलो अंकल नमस्ते। हाँ पहुँच गए। मैं तो बाहर चला गया था, वहीं मम्मी के साथ कहीं, फिर आके देखा तो घर ही थे। हाँ तो बस आ लिए थे यहाँ पर इस टाइम, 8 साढ़े 7 8 बजे तक आ गए। नहीं ये तो पता नहीं, अभी तो दे देंगे वो तो। चलो ठीक है, बता दूंगा मैं। चलो ठीक है। अच्छा कोर्ट में जाना है कि वहाँ घर पापा के साथ ही भेज दूँ ना मैं। चलो ठीक है। हाँ चलो ठीक है, ठीक है ठीक है, ओके ठीक। हाँ भाई देखो, आप इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 36 18 और बेटा 8 पंजे 40। ये क्या आ गया आपको पता है, ये आया क्या है, जल्दी बताओ। ये क्या आया भाई, ये 18 आ गया, ये 40 आ गया, ये बेटा 9 आ गया और ये 20 आ गया। अरे ये यही तो 9 और 20 है। ए और बी की एफिशिएंसी है, ठीक है। ए और बी की एफिशिएंसी डायरेक्ट ऐसे निकालना है आपको। जो इतनी महाभारत करके, ये रामायण महाभारत करके हम यहाँ तक पहुँचे थे बेटा, वो सिर्फ इतना सा पहुँच सकते थे हम डायरेक्ट करके 9:20। देखो ये हमने ए रेशो बी निकाला था, यानी कि बेटा ए और बी की एफिशिएंसी क्या आएगी, ये बेटा ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 9:20, ठीक है। तो समय तो इसमें लगा था हमारा, हमें काम करने में तो समय तो इसी में लगा था। 9:20 बेटा हम ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपको करना नहीं है एग्जाम में, ये बेटा समझाने के लिए था, ठीक है। ये समझाने के लिए था, आपका एग्जाम में ये एक मेथड लगाना है भाई, ठीक है। तो मैं अगला सवाल दूंगा आपको, तो अगले सवाल में बेटा मुझे बताना। मैं आपको अगला सवाल दूंगा, अगला सवाल मैं चाहूंगा कि आप 10 सेकंड में 10-15 सेकंड के अंदर सोल्व करके दिखाओ। ये लो, अब करो, अब आएगा सवाल करने में मजा, पूरा का पूरा पूरा मजा आएगा सवाल सोल्व करने में, ठीक है। जल्दी करो। देखो भाई क्या था इसमें, अरे मैंने बताया था, यहाँ पर लिखो वर्क और यहाँ पर लिखो टाइम। बेटा वर्क कौन कर रहा है, बी द्वारा लिया गया 2 समय है, यानी कि बेटा बी द्वारा लिया गया 2 समय, 2/5 समय। ए द्वारा किया गया वर्क कितना, 4/9। बेटा 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, ठीक है। 9 पंजे 45, नहीं 4/9, अच्छा
5 चौक 20, 20 है ना ये, 5 चौक 20 बेटा, 9 दूनी 18, यानी कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो आ गया क्या, 10:9, यानी कि बेटा ए 10 काम करता है और बी बेटा 9 काम करता है। आ गया एफिशिएंसी का रेशियो, बहुत ही बढ़िया आ गया ना। देखो अब क्या करना था आपको, अब इतना सा करना था भाई, इतना समय आपको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट क्रॉस में करवा दिया करो, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया करो। आप इतना करने में बेटा 5 सेकंड का समय लगाओगे ज्यादा से ज्यादा, इतना करने में ज्यादा ज्यादा 5 सेकंड लगेगा। और मैंने बताया था 10 सेकंड में पूरा सवाल करना है। अब बेटा 5 सेकंड का और काम सुन लो, 5 सेकंड में क्या करोगे, अब सवाल को पढ़ो। यदि वे एक कार्य को पूरा करने में 27 दिन लगाते हैं, बेटा एक दिन में 19 कार्य करते हैं दोनों मिलकर, और 27 दिन लगाते हैं, यानी कि टोटल वर्क मेरा इतना हो जाएगा, टोटल वर्क मेरा इतना हो जाएगा ना, ठीक है, टोटल वर्क मेरा बेटा इतना हो जाएगा। अगर एक दिन में बेटा वो 19 काम करते हैं और दोनों मिलकर बेटा 27 दिन लगाते हैं, तो बेटा टोटल काम मेरा ये हो गया। तो बेटा बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा, भाई बी की एफिशिएंसी 9 है, 9 तिया 27, 19 तिया 57, अरे हुआ नहीं हुआ 10 सेकंड में सोल्व। झूठे दावों पर विश्वास नहीं रखता मैं, ठीक है, जो चीज बता दी वो बता दी। 10 सेकंड में होगा, इसका मतलब 10 सेकंड में आपके सामने सवाल हो चुका है। अगर आप इसको बेसिक से करना चाहो तो बुद्धि घूम जाएगी, कितना भी दिमाग चला लेना अपना, ठीक है। समय वेस्ट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना अगर समय वेस्ट नहीं करना चाहते बेटा ऐसे इस सवाल को करेंगे। ये टाइप आपको याद रखनी बेटा, ये पैटर्न मेरा पूछा जाता है बहुत बार, इसलिए हमने सोचा कि इसका कुछ शॉर्टकट बनाया जाए, इसलिए बेटा इसका शॉर्टकट हमने आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, ठीक है बेटा। तो आज भाई काफी सारे फोन आने मेरे पास, कुछ अर्जेंट वर्क है थोड़ा सा, ठीक है। आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करेंगे। आई होप आपको काफी सारी नई चीजें सीखने को मिली होगी, आपको मजा आया होगा, ठीक है। तो बेटा कोई बात नहीं, मिलते हैं सुबह दोबारा से रीजनिंग वाली क्लास में। ओके, गुड नाइट, सब खैर, शुभ रात्रि, बाय बाय, टेक केयर।